बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आपने रमज़ान की आमद का तज़किरा छेड़ कर तबीयत में बहार पैदा कर दी। अच्छा हाय साहब, अभी माह रमज़ान भी आ रहा है। हाँ, लोगों में पहले से ज्यादा महंगाई ने, आपको पता है, बहुत मुश्किल कर दी है, मार के रख दिए लोगों को। मार के रख दिया। और मेडिसिन आप चले जाएं, छोटी सी छोटी भी आप पर्ची देंगे ना, वो 500, 1500, 1000, 2000, 4000 में। तो अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के तहत, अल मुस्तफ़ा सोसाइटी के तहत आपके इदारे हैं, उनमें अगर जाएं तो क्या डिस्काउंट उन्हें मिल सकता है आम लोगों को इलाज मुआवजा और मेडिसिन में? पहले हमने 20% डिस्काउंट रखा था, ठीक है, लेकिन उसमें भी पैसे बचते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 50% डिस्काउंट रखा है। ये नाजरीन आप सुन लें कि 50% डिस्काउंट गुलशन इकबाल में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने 5 मंजिला अस्पताल है। अस्पताल के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि आप 50% डिस्काउंट पे अपनी जो दवाएं चाहें लें, और बेहतरीन दवाएं उनको फराहम की जाती हैं। और ये शाह फैसल में भी है, शाह फैसल में भी है, औरंगी में भी है, हर जगह डिस्काउंट रखा है, इलाके के हिसाब से अलग अलग रखा है। और डॉक्टर फीस पे और एक्सरे और दीगर टेस्टों पे कुछ है? डॉक्टर की फीस का अंदाजा इससे लगाइए कि उस गली से गुजर नहीं सकते। अच्छा माशाल्लाह, जितने लोग इलाज के लिए आते हैं उस गली से गुजरना मुश्किल है। जाहिर कि अल्लाह का करम है और हम पर हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पास आने वाले फैजियाब होकर जाएं और अच्छी तरह से माला माल हों। तो अल्लाह ताला ने इसके अलावा उसमें ऑपरेशन थिएटर भी है, अच्छा, ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी होती है, अच्छा माशाल्लाह, आइज की सर्जरी भी होती है, माशाल्लाह। और सब में रियायत है, सब में रियायत है। कोई लूट मार नहीं करनी है, दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है। अल्लाह इसको आपका बेहतरीन अजर अता फरमाए। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी यूं तो पूरे पाकिस्तान में कायम है, लेकिन कराची में इसका मरकजी दफ्तर गुलशन इकबाल में है, शाह फैसल कॉलोनी में भी है, मलीर में भी है, औरंगी में भी है, कोरंगी में भी है। इसी तरह से शहर के और इलाकों में भी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी कायम है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी कायम है। माशाअल्लाह, रमज़ान का जिक्र आया तो इज्तिमाई तौर पर 5 रोज़ा, 6 रोज़ा, 7 रोज़ा, 8 रोज़ा तरावियाँ भी होती हैं। बहुत हज़ार मखलूक जमा होती है और 2 इलाकों में तरावी होती है। तो बहुत सारे हुफ़ाज़ जो अल मुस्तफ़ा में भी तरावी सुनाते हैं और सामने सुनते हैं, और फिर इसके बाद इज्तिमाई दुआ और तकरीर होती है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का सिर्फ खिदमत का दायरा दीन तक महदूद नहीं है, दुनिया में भी चल रहा है सिलसिला। मसला यह है कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी माशाल्लाह अब तक 68,000 होंठ कटे और तालू कटे बच्चों के फ्री ऑपरेशन कर चुकी है। अच्छा माशाल्लाह। इसी तरह से 2.5 लाख आंख के मोतिये की सर्जरी फ्री कर चुकी है। लोग उससे फायदा उठाते हैं। डायलिसिस हमारे अल मुस्तफ़ा में जो आता है उसका डायलिसिस फ्री होता है। माशाल्लाह, जाहिर है कि वो हमें दुआएं देता है, हमें दुआएं चाहिए। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा फ्री मेडिकल कैंप सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अल मुस्तफ़ा लगाती है। जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं जो खून पैदा नहीं कर सकते, तो खून मुसलसल चढ़ाने के लिए अल मुस्तफ़ा के ज़ेर तमाम थैलेसीमिया का सेंटर है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी में जो ज़ईफ़ुल उम्र मर्द हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, ज़ईफ हो गए हैं, हमने उनके शेल्टर हाउस बनाया है। उस शेल्टर हाउस का नाम है गोशाए सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुज़ूर अकरम
صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ. لوکیشن کیا ہے؟ اور یہ کورنگی میں ہے. کورنگی میں ناصر جم کے پاس یہ ادارہ بنا ہوا ہے. اور جو خواتین ہیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں اور ان کی دیکھ ریکھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے گلستان جوہر میں گوشہ خاتون جنت کے نام سے، سبحان اللہ، ان کے نام نامی اسم گرامی سے بنا ہوا ہے. فیضیاب ہوتے ہیں، کھانے پینے کا اچھا انتظام ہوتا ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. جو کورنگی میں ادارہ ہے اس میں ایک تو بہت بہترین مسجد بنی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم کے نام پہ مسجد بنی ہوئی ہے. مسجد کے بعد اسماعیل اکیڈمی کیمپس نمبر 2 ہے. بہترین پڑھائی انگلش میں اردو میں بہترین پڑھائی ہوتی ہے، اور پورا کورنگی سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور تعلیمی ادارہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آئیے، جو بچے یتیم ہیں ان کو ہم یتیم نہیں کہتے، ان کو ہم شہزادہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ. وہ شہزادے ہیں، انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، اور بہترین کھانا ان کے کھانے کے لیے کورنگی کے ادارے جو ہیں کھانے کے لیے بھیجتے ہیں اور ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اور اب ضرورت اس عمل کی ہے، 1000 بچے پڑھتے ہیں وہاں، جس میں سے 100-150 یتیم ہیں. باقی 1000 بچے وہاں پڑھتے ہیں. پڑھ کر 12-12:30 بجے 800 کے قریب لوگ چلے جاتے ہیں. 200 یتیم بچے وہیں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. اور ان میں سے 70-75 حافظ قرآن بھی بن چکے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ یہ کام لے رہا ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کام نظام ہے کہ اللہ نے اس کا نام ہی المصطفیٰ رکھوا دیا. کے لیے الگ سے پیغام آپ کیا دیں گے؟ ظاہر حکومت کا کام ہے مہنگائی کو کنٹرول کرے، لوٹا ماری کو کنٹرول کرے، وہ میں تو سمجھتا ہوں ناکام ہے. اور عوام کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ یہ دیکھیے، پہلا پیغام تو حکومت کے لیے ہے جی کہ خدا کے واسطے انسانوں پر رحم کرو. اتنی مہنگائی کر دی کہ جینا مشکل ہو گیا. ہر چیز خریدنے جاؤ تو مہنگی، اور آج خریدنے کے بعد کل پرسوں جاؤ تو پھر مہنگی. اب رمضان شریف آ رہا ہے، پھر مہنگی. تو لوگوں کا اس طرح سکون کے ساتھ جینا مشکل ہو گیا ہے. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم بہت سستا کر رہے ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ ہم چیزیں سستی بیچ رہے ہیں. سستی نہیں بیچ رہے، عملاً تو کچھ بھی نظر نہیں عملاً مہنگائی نظر آ رہی ہے، اور اس مہنگائی میں لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد ایک پیغام عوام الناس کے لیے ہے. عوام الناس میں اللہ نے جن کو مال اسباب دیے ہیں وہ المصطفیٰ سے رابطہ کریں. صاحب ثروت، صاحب خیر المصطفیٰ سے رابطہ کریں، تاکہ جن کو سستا علاج چاہیے ان کا ہم سستا علاج کر سکیں.